नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आइए आज हम लोग वर्ग 7 में चल रहे हैं और आपकी पाठ्यपुस्तक किसलय से एक पाठ को देखेंगे। ये पाठ है पाठ 1। इस पाठ को करने से पहले, देखने से पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं। किस बारे में? देखिए, हम लोग इस पृथ्वी पर कई सारे जीव जंतुओं के साथ रहते हैं, लेकिन हम मानव हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य का सबसे विशेष गुण यह है कि वह सोचने, समझने, भावनाओं को व्यक्त करने और अपने विचारों को और दूसरे की भावनाओं को भी समझने का एक विशेष प्रकार की उसे शक्ति प्राप्त है, जिसे हम संवेदना कहते हैं। तो मनुष्यों में संवेदनाएं होती हैं। इन संवेदनाओं के कारण वह किसी के भी दुख, दर्द या किसी के भी कठिन परिस्थिति को सुलझाने की और उस परिस्थिति से उबरने की, निकलने की क्षमता रखता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है, इन्हीं सब विशेषताओं के आधार पर कहा गया है, लिखा गया है, और इस पाठ का शीर्षक है मानव बनो। बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि इस कविता में मानव बनो कविता में किस तरह की बातें कही गई है और किस तरह के मानव बनने की बात कही गई है। क्या हम सही अर्थों में मानव हैं, या कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने आसपास विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को देखते हैं और उसके अनुसार हम अपना प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ गलतियां भी करते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे एक बार मैंने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई थी, और लोग उसके फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उसके तरफ सहायता का हाथ नहीं बढ़ा रहा था। ये कैसा व्यवहार था? बच्चों, क्या आप देखते हैं कि अगर आप खेलते खेलते आपके साथ अगर कोई बच्चा खेल रहा है, वो गिर जाता है, तो आप दौड़कर जाकर उसे उठाते हैं? हाँ, आप ऐसा करते हैं, और कुछ बच्चे सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या उन्हें भी सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें भी उसके दुख में सहयोग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और कभी भी हम किसी को तकलीफ़ में देखें, कभी भी किसी को हम दुख दर्द में देखें, तो अपनी संवेदनाओं को ज़रूर जगाना चाहिए और उसकी सहायता कीजिए और उसके दुख दर्द में ज़रूर शामिल होइए। इन्हीं सब बातों को लेकर आज की जो कविता है, हम लोग उसको देखते हैं और उसके अर्थों को भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। तो पाठ 1, मानव बनो, और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सुमन। चलिए हम लोग कविता को देखते हैं। सबसे पहले है, इन्होंने ये कहा है कि है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। बच्चों, यूँ तो हम लोग कहते हैं कि सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन कवि कह रहे हैं है भूल करना प्यार भी और है भूल यह मनुहार भी। कवि लोगों को संदेश देते हैं कि मानव बनने के लिए किसी से अंध प्रेम करना तथा खुशामद या विनती करना बहुत बड़ी भूल है। जैसे क्या होता है कि कभी कोई जो अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत सारी गलतियों पर भी नहीं डांटते, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये होता है अंध प्रेम। क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो अभिभावकों को ज़रूर उस गलती पर रोकना चाहिए, टोकना चाहिए और सुधारने की सलाह देनी चाहिए। तो किसी से अंध प्रेम करना तथा खुशामद
अपने किसी काम के लिए खुशामद करना या विनती करना भी भूल है। इससे भी मानव की सबसे बड़ी भूल है कि बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लेना, यानी कि हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं और भरोसा कर लेते हैं तो बाद में क्या होता है बच्चों, धोखा खाना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा है ना कि कोई आदमी भरोसा करके किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके अपना सब कुछ उसको दे देता है या उसको देखभाल करने के लिए कहता है, बाद में क्या होता है कि वह उन सभी चीज़ों को लेकर भाग जाता है या वो धोखा कर देता है उसके साथ। तो बिना सोचे समझे, बिना जान पहचान के किसी पे भरोसा करना भी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मानव बनने के लिए स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर होना आवश्यक होता है। बच्चों, सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी काम को अंजाम देने के पहले, दूसरे पे भरोसा करने के पहले स्वाभिमानी बनिए, यानी कि उस काम को खुद से करने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बने, यानी कि सहारे जो होते हैं वो बहुत कठिन परिस्थिति में ही किसी का सहारा लेना सही होता है, लेकिन सहारा हमेशा सही नहीं होता। इसलिए आत्मनिर्भर होने की बात की गई है, यानी कि अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आपको दूसरों का सहायता नहीं लेना पड़े। तो इसलिए कवि लोगों को सलाह देते हुए कहते हैं कि मानव स्वाभिमानी बनो, अर्थात खुद का पहले अपने आप का सम्मान करो और उस सम्मान को करते हुए उस काम को हमको खुद से करना है। चलिए आगे देखते हैं। कवि का कहना है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। कवि का कहना है कि किसी को ना तो अपना दुख, पीड़ा, कष्ट या मजबूरी प्रकट करने की ज़रूरत है, यानी कि हर दुख या हर पीड़ा का रोना हम ना रोते रहें, हम उससे सामना करें, उस दुख का, पीड़ा का, कष्ट का सामना करें। और सलाह देते हैं कि और न ही किसी के समक्ष गिड़गिड़ाने अथवा हाथ फैलाने की इजाज़त देते हैं। वो कहते हैं कि गिड़गिड़ाने और हाथ फैलाने से अच्छा है कि खुद से हम मेहनत करें। कवि मानव को हर स्थिति में स्वाभिमानी की भांति सारी मजबूरियों को सहते हुए हुंकार भरने अर्थात शेर की तरह दहाड़ने, स्वाभिमान पूर्ण वचनों से संसार को चकित करने का संदेश देता है। कवि के अनुसार ऐसा काम वही कर सकता है जिसमें स्वाभिमान होता है अथवा मानवता के भाव से ओतप्रोत होता है। इसलिए कवि हमें मानव बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अर्थात आप अपने कर्म से, अपने कामों से दूसरों को भी उत्साहित करें, प्रेरित करें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं, हाय हाय करना शोभा नहीं देता तुम्हें, कि अगर थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ और ज़्यादा दिखावा करने लगे तकलीफ़ होने का, है ना। तो कवि कहते हैं कि कर्मवीर मानव को किसी बात पर दुखी होना या दुख प्रकट करना शोभा नहीं देता। कवि अपनी पीड़ा रूपी आंसू से सींचकर विश्व के कण कण को हरा भरा कर देने की सलाह देते हैं। कवि की अभिलाषा है, यानी कवि कहना चाहते हैं कि मानव अपनी अंतर्व्यथा के किसी के समक्ष प्रकट किए बिना अपने पौरुष से संसार के हर प्राणी में नव जीवन का संचार कर दे। इसलिए मानव बनना आवश्यक है। मतलब आप इतनी मेहनत करें और कि दूसरे जो हैं वो आपको एक मिसाल के रूप में अपना आदर्श बनाएं। और इतनी मेहनत आपको करनी है, इसके लिए किसी पर बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं होना है, सहारा नहीं लेना है, अपने दुखों का दिखावा नहीं करना है। आइए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि कवि की और क्या अभिलाषा है।
वो क्या कह रहे हैं मानव बनने के लिए। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। अब हाथ मत अपने मलो, कहने का अर्थ है कि अगर कोई गलती हो गई है, अगर कुछ ऐसा खराब हो चुका है, गलत हो चुका है, तो हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय बीत जाने पर अथवा अवसर खो देने पर पश्चाताप करना, दुख प्रकट करना व्यर्थ है। मतलब कि अगर बच्चों आप परीक्षा में, आपके एक परीक्षा में कम नंबर आ गए, तो अब उसके लिए आप दुखी मत होइए। अब आगे की परीक्षा की और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जो बीत गया वो वापस नहीं आने वाला है, और जो हो चुका है वो फिर ठीक नहीं किया जा सकता है, बल्कि उस गलती को हम सुधार सकते हैं आगे के लिए। तो आपको क्या करना है कि अपनी गलती से सीखिए और दोबारा वह गलती ना हो, इसके लिए प्रयासरत रहिए। समय रहते अपने अधिकार के प्रति सजग होना लाभदायक होता है। जो व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से करते हैं तो उससे समाज को एक नई शक्ति मिलती है। इसलिए कवि लोगों से आग्रह करते हैं कि तुम अपने कर्म या आचरण से लोगों की मन की गांठ खोलो, ताकि वह भी मानव बन सकें। मतलब आप खुद भी अच्छे सही रास्ते पर चलिए और दूसरों को भी गलती करने से रोकें और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने का सलाह दें। बच्चों देखिए, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं शब्दार्थ को, कि इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी आए थे, जैसे मनुहार। मनुहार का अर्थ होता है मनाना या विनती करना। अश्रु, अश्रु का अर्थ है आंसू, और धरा का अर्थ है पृथ्वी। इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप अपने तरफ से उसके बारे में बताइए। इसके पहले हम लोग यह देख रहे हैं कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो आप चित्र भी देख रहे हैं, और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आप लोग ज़रूर इसको याद रखिए, और कभी कभी परीक्षा में भी आपको लिखना होता है कि इस कविता के कवि कौन हैं। तो आप इस कविता के कवि को ज़रूर याद रखिए और आप अपनी पुस्तिका में लिखिए। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। मानव बनने के लिए हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। अभी जो आपने कविता पढ़ी और इसके भावार्थ को भी देखा, तो आप कुछ शब्दों में बताइए कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो बताइए। हाँ, मानव बनने के लिए हमें अपनी शक्तियों, क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और अपने सामर्थ्य से मनुष्य जाति का कल्याण करना चाहिए। यानी जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उसके हिसाब से आप जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। दूसरों को उसके प्रगति का मार्ग बताना चाहिए, उनको भी सशक्त बनने में उनकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों, अगर आप कुछ जानते हैं तो वो लोगों को भी बताएं, और जो अच्छी चीज़ें जिनसे दूसरे लोग को भी फ़ायदा हो वह भी आप ज़रूर उन्हें बताइए। और इससे क्या होता है बच्चों कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और लोगों पर आपका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है कि देखो उसने हमें ये बताया तो मेरा भी भला हो गया। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। तो मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी पर आशा करना या आश्रित होना, अर्थात आशा लगाना। कहने का अर्थ है कि जब आप किसी से उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति हमारा यह काम कर देगा, और जब वो नहीं करता है तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले उम्मीद करना, यानी कि आसरा लगाना, आश्रित होना छोड़ दीजिए। खुद से प्रयास करने का कोशिश कीजिए, खुद से हर चीज़ को करने की कोशिश होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, आप उस काम को सीखेंगे, आप उस चीज़ को सीखेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं।
अभी जो हम लोगों ने कविता देखी, उन कविता से कुछ लाइन को लिया गया है और आपको उसके अर्थ स्पष्ट करना है। तो बताइए बच्चों, जैसे लिखा गया है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका अर्थ क्या है बच्चों? कि किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है, हमें ये नहीं मिला, हमें और चाहिए था। ये सब आप रोना मत रोइए। किसी चीज़ के लिए हाथ भी ना फैलाएं, यानी कि जब आप सक्षम हैं या उस काम को करके पहले देखिए और उसके बाद आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप उस काम को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या जितना है हमें उतने में संतुष्ट होना चाहिए। हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी होता है। जैसे अन्य जीव जंतु जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? उनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं नहीं होती है जो मनुष्य में होती है। तो मनुष्य इतना सक्षम है कि वो उन सभी कामों को कर सकता है जिसके लिए वो कुछ लोग हाथ फैलाते हैं या दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो ऐसा करना नहीं है। पहले अपनी क्षमताओं से जितना हो सके उतना कीजिए। फिर हम लोग जब कुछ बाकी होता है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तब हम किसी की मदद ले सकते हैं। बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। दिए गए लाइन के भावार्थ बताने हैं और आपको लिखना है कि क्या है इनके भावार्थ। कि अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए। अपनी मेहनत परिश्रम से इस धरती को हरा भरा कर दो। अपनी शक्तियों को मनुष्य के हितों के लिए उपयोग करो। कहने का अर्थ है बच्चों कि सबसे पहले जो गलती हो गई उसको सुधारने की कोशिश करें, और हमारी मेहनत जो उस पर हमको विश्वास करना चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, और अपनी शक्तियों से मनुष्य के हितों के लिए उपयोग करें। जो हमें शक्तियाँ मिली हैं उसका हम और सब लोगों के हित के लिए उपयोग करें। और उर्वरा का अर्थ है धरती और मनुष्य जाति के कल्याण, है ना। कर दो धरा को उर्वरा कहने का अर्थ है कि हम मनुष्यों को और बाकी जो हमारे आस पास हमारे जीव जंतु हैं और भूमि है, उनको हम उनके कल्याण के लिए सोचें और उनके अच्छे के लिए जो भी कर्म करें हम उनका नुकसान ना करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे। तो कवि ने मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई। इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं, जैसे मानव कर्मशील बने, मानव समय का महत्व दें, मानव में परोपकार का गुण हो और सत्य अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। कहने का अर्थ है कि अगर हम सभी कामों को सही समय पर अनुशासन से और शांति प्रिय ढंग से करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, तो हमारे जो भी काम हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। और अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी कि अगर आप अनुशासन में हैं तो आप सभी कामों को सही समय पर सही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो अनुशासन में नहीं होते हैं, जो समय पे अपना काम नहीं करते हैं, वो हमेशा उनका काम आधा अधूरा रह जाता है और वो परेशान ही रहते हैं। तो अनुशासन में रहना, समय पे अपने कामों को पूरा करना, यह भी गुण बहुत ज़रूरी है मानव में होना। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं। तो मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से उसे घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष होते हैं, मतलब जो भाग्य भरोसे होते हैं तो वो कुछ कर ही नहीं पाते। अतः समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए। कहने का अर्थ है बच्चों कि हमारे सामने समस्याएं आती हैं और
वो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन इन समस्याओं से हमें घबराना नहीं है। और क्या करना है, उस समस्या से बचने के उपाय करने हैं, उन समस्याओं को के समाधान के रास्ते ढूंढने हैं। और कभी भी चुपचाप हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है। कहने का मतलब है कि अगर कोई समस्या है तो अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि अच्छा भगवान चाहेंगे तो समस्या का निवारण हो जाएगा, तो नहीं होगा। समस्या का समाधान आपको ही ढूंढना है और आपको ही उस समस्या के समाधान के लिए कोशिश करना है। अर्थात कि बिना कुछ किए, बिना हाथ पैर चलाए कोई भी काम नहीं हो सकता है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे, अपने दिमाग को नहीं चलाएंगे, किसी काम को करना मुश्किल हो जाता है और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बच्चों, इसके लिए हमेशा तत्पर रहिए और तैयार रहिए कि किसी भी समस्या से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। बच्चों, परीक्षा में कुछ इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि जिन्हें आपके अपने बुद्धि विवेक से उनका उत्तर देना होता है और आपको सोचना होता है कि हम अगर इस परिस्थिति में हों तो हम क्या करें। अगर आपको अपनी तरफ से तर्कपूर्ण समीक्षा करना है तो आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता है। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है। जैसे अब आपने देखा होगा कि पशु पक्षी जो होते हैं वो भी आश्रित होते हैं। कैसे कि जब तक पशुओं को भोजन ना दो, पक्षियों को भोजन ना दो, क्या वो बैठे रहते हैं? नहीं। जो पालतू होते हैं वो आपके आश्रय में रहते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वो पशु पक्षी अपने भोजन की तलाश में खुद ही निकल जाते हैं। तो आपने देखा कि जैसे एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है, तो इसी तरह खुद को पशु नहीं बनाना है। जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा, उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वह ही सच्चा मानव कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि आप आश्रित होने से बचें और अपना कार्य खुद करने की, स्वेच्छा से करने की क्षमता उत्पन्न करें और अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने कार्य को पूरा करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अब आपको इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे फैलाना, तो उसका उल्टा, उसका विपरीत शब्द कौन सा होगा बच्चों? समेटना। और प्यार का उल्टा क्या होगा? नफरत। और मानव का दानव। और भूल का क्या होगा? जैसे आप कुछ भूल जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि याद करो। हाँ, याद करना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने एक कविता को देखा और उसके भावार्थ भी देखे और बहुत कुछ सीखने और समझने का प्रयास किया। कुछ कठिन शब्द थे, कुछ प्रश्न उत्तर थे और कुछ अपने से भी, यानी कि खुद से भी करने के, यानी कि आपके विचारों को यहाँ लाने की, रखने की कोशिश की गई कि आपके विचार इस बारे में क्या हो सकते हैं। तो उसके भी उदाहरण आपने देखे कि उनको आप कैसे बताएंगे। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए, क्या इस कविता के कवि जो हैं उनका नाम आपने लिखा? हाँ, उनका नाम भी लिखिए, क्योंकि वह भी एक सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा में आए। तो आप इस कविता के जो जितने भी भावार्थ थे उन सभी को समझने की कोशिश कीजिए और उसे अपने पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। बच्चों, इस तरह की जो कविता है ये एक नैतिक संदेश देती है कि हमें कैसा बनना चाहिए। यानी कि हम अगर मानव हैं तो मानवता के गुण हमारे अंदर
ज़रूर हो और हम अपनी संवेदनाओं को हमेशा जगाए रखें, दूसरों के दुख दर्द को समझें और अपनी जो क्षमताएं हैं उसे पहचानें और किसी पर आश्रित होने से पहले खुद ही उस काम को करने की और अपने क्षमता से उस कार्य को, उस कठिन परिस्थिति से उभरने का प्रयास करें। बच्चों, आज की कविता में आपने बहुत कुछ सीखा और अब अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।